हर होम्योपैथ को ये बात जरूर पता होनी चाहिए, पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक होम्योपैथ हैं, BHMS स्टूडेंट हैं या अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं तो आज ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जो कई होम्योपैथ अनजाने में कर बैठते हैं। यही गलतियाँ मरीज को नुकसान भी कर सकती हैं और आपके प्रैक्टिस की रेपुटेशन भी खराब कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मरीज आप पर भरोसा करे, अच्छे रिजल्ट्स आएँ और आपकी प्रैक्टिस लंबे समय तक सफल रहे तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं पहला पार्ट, जिसमें है हर मरीज का इलाज करना जरूरी नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, हर मरीज जो आपके क्लिनिक में आता है उसका इलाज आपको खुद ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले ये समझिए कि मरीज को बीमारी क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, क्या पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, बीमारी किस स्टेज में है और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यह केस वास्तव में होम्योपैथी के स्कोप में है। कई बार नए डॉक्टर मरीज को खोने से डर से तुरंत बोल देते हैं, हाँ सर आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रखना, हर मरीज का ट्रस्ट जीतने से पहले आपको अपने क्लिनिकल जजमेंट पे ट्रस्ट होना चाहिए। झूठा कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं होता। तो चलिए दूसरी बात करते हैं, दूसरे पार्ट पे चलते हैं, जिसमें है डायग्नोसिस पहले, मेडिसिन बाद में। होम्योपैथी सिम्टम बेस्ड साइंस है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पैथोलॉजी को इग्नोर कर दिया जाए। आज भी कई डॉक्टर्स बिना इन्वेस्टिगेशन के सिर्फ सिम्टम्स देखकर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। हर मरीज में ज़रूरत के अनुसार CBC, ESR, CRP, LFT, KFT, ब्लड शुगर, थायराइड प्रोफाइल, विटामिन लेवल्स, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन या अन्य आवश्यक इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। डायग्नोसिस क्लियर होगा तो ट्रीटमेंट भी सही होगा। चलते तीसरे पार्ट पे बात करते हैं, रेफर करना कमजोरी नहीं, प्रोफेशनलिज्म है। अगर मरीज की कंडीशन इमरजेंसी वाली है, अगर सीवियर पेन है, अगर सर्जरी की जरूरत हो सकती है, अगर फ्रैक्चर है, अगर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, अपेंडिसाइटिस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सीवियर इन्फेक्शन या कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का डाउट है तो प्लीज़ मरीज को तुरंत एप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट या हॉस्पिटल रेफ़र कीजिए। याद रखिए, रेफरल आपकी हार नहीं है, रेफरल आपकी मैच्योरिटी है। एक रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर वही होता है जो अपनी लिमिटेशंस को पहचाने। चलिए चौथे पार्ट पे चलते हैं, बात करते हैं, मरीज गाइडेंस चाहता है, सिर्फ मेडिसिन नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, अधिकतर मरीज होम्योपैथी में सबसे पहले नहीं आते हैं। वे पहले एलोपैथी, आयुर्वेदा, फिजियोथेरेपी या दूसरे ट्रीटमेंट्स ले चुके होते हैं। जब वे आपके पास आते हैं तो वे केवल मेडिसिन नहीं चाहते, वे चाहते हैं कोई उन्हें समय दे, कोई उनकी पूरी बात सुने, कोई उन्हें समझाए और एक प्रॉपर रोड मैप बताए। इसलिए ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले काउंसलिंग करिए, हिस्ट्री लीजिए, रिपोर्ट्स देखिए, डायग्नोसिस समझिए, ट्रीटमेंट गोल्स प्लान कीजिए। यही पेशेंट ट्रस्ट बनाता है। पांचवें पार्ट की बात करते हैं, जिसमें कम दवाइयाँ, बेहतर कंप्लायंस। एक और बहुत बड़ी गलती, बहुत सारी मेडिसिन एक साथ लिख दें। अगर आपने मरीज को सुबह दोपहर शाम 5 मेडिसिन दे दी तो कुछ दिन बाद वही मरीज बोलेगा, सर इतनी सारी दवाइयाँ मुझसे नहीं ली जाती। फिर डोजेस मिस होगी, मेडिसिन इरेगुलर होंगी और रिजल्ट्स खराब होगा। इसलिए अच्छी रेपर्टाइजेशन करिए, जहां आवश्यकता हो वहां कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चुनिए, जहां उचित हो वहां सपोर्टिव मेडिसिन या मदर टिंचर्स का विवेकपूर्ण उपयोग करिए। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन हमेशा सिंपल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल रखिए। याद रखना, सिंपल प्रिस्क्रिप्शंस आर ऑफन द मोस्ट इफेक्टिव प्रिस्क्रिप्शंस। छठे पार्ट पे चलते हैं, जिसमें है प्राइमरी कंप्लेंट पर फोकस करें। मैं हमेशा एक सवाल सबसे पहले पूछता हूँ, इस समय आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज में से है, किस चीज से हो रही है? यही आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। अगर मरीज सीवियर जॉइंट पेन लेकर आया है तो पहले उसका पेन कंट्रोल करिए। अगर माइग्रेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो पहले माइग्रेन पर काम करिए। अगर क्रोनिक एसिडिटी उसकी लाइफ थ्रेटनिंग या डेली लाइफ खराब कर रही है तो पहले उसी पर फोकस कीजिए।
जब प्राइमरी सफरिंग कम होने लगती है ना, तो मरीज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आगे का ट्रीटमेंट भी आसान हो जाता है। साथ में पार्ट पर चलते हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्लासिकल बनाम मॉडर्न डिबेट छोड़िए। आज मरीज को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्लासिकल होम्योपैथी कर रहे हो, मॉडर्न कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। उसे सिर्फ इतना चाहिए, सेफ ट्रीटमेंट, साइंटिफिक ट्रीटमेंट और मेजरेबल इम्प्रूवमेंट। इसलिए ईगो को छोड़ो, एविडेंस, डायग्नोसिस और पेशेंट सेफ्टी को प्राथमिकता दीजिए। अंत में बात करते हैं तो दोस्तों, अगर मैं पूरी वीडियो को 5 पॉइंट्स में समराइज करूं तो पहले डायग्नोसिस, गाइडेंस, ट्रीटमेंट प्लान, फॉलोअप, जरूर जहाँ हो वहाँ इच्छा का रेफरल दो। यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यही एथिकल प्रैक्टिस है और यही आपको एक सफल डॉक्टर बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने सभी होम्योपैथ फ्रेंड और BHMS स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको हर सप्ताह होम्योपैथी, क्लिनिकल प्रैक्टिस, केस एनालिसिस और एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़ी प्रैक्टिकल वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे एथिकल, स्टे साइंटिफिक एंड ऑलवेज पुट योर पेशेंट्स सेफ्टी फर्स्ट।